जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, कल हम लोग एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जाने थे और यह प्रश्न उठाए थे कि कौन सा वस्तु पर कौन सा चार्ज होगा। किसी वस्तु पर पॉजिटिव होगा तो किसी वस्तु पर निगेटिव होगा। यह कैसे जानेंगे कि कौन सा वस्तु पर निगेटिव होगा और कौन सा वस्तु पर पॉजिटिव होगा। तो चलिए साथियों, आज इस प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सरल व आसान भाषा में सीखने व समझने का प्रयास करेंगे। आइए साथियों, इन प्रश्नों को जानने के लिए कुछ तत्वों को हम लोग थोड़ा अंदर तक जाने का प्रयास करते हैं। कुछ तत्वों में, जैसे मान लीजिए हम लिए सोडियम। क्या लिए भाई? सोडियम लिए। तो सोडियम का तत्व जब लिए तो उसमें जो परमाणु है, इसका परमाणु संख्या है 11। कितना है? 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना है भाई? 11। चलिए इसका जो है ना थोड़ा सा एटम बनाते हैं। 1 2 3। ठीक है, समझना, एकदम बढ़िया से समझना और अच्छे से समझना। ठीक है, कक्षा बना दिए। अब कक्षा में कौन चक्कर मारेगा? चक्कर कौन मारेगा भाई? इलेक्ट्रॉन। ये मेरा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? नाभिक में। कहाँ रहता है भाई? नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है। पहला घर में कै गो इलेक्ट्रॉन? 2 गो। दूसरा घर में 8 गो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल हो गया 10। है कै गो? 11 गो। 11 परमाणु संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11। ठीक है, तो है कै गो इलेक्ट्रॉन? 11 गो। अभी कै गो दिए इसमें? 10 गो। एक और देते भाई, एक और दे दिए, हो गया 11। तो सोडियम का परमाणु का फोटो देख लीजिए। ये परमाणु है जी, किसका? सोडियम का, एटम है। तो सोडियम का एटम को थोड़ा बड़ा करके दिखा दिए। और एक और एलिमेंट लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं क्या ले लें? क्लोरीन ले लेते हैं। क्या ले लें? क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन ले लिए। इसका परमाणु संख्या होता है भाई 17। तो बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 17। ठीक है, जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इसका भी थोड़ा सा बनाया जाए। क्या बनाया जाए? परमाणु। समझो, आई नाभिक में कौन बैठा है एकदम बढ़िया से गद्दा लगा के? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी को दिक्कत? चक्कर कौन मारेगा? आप मारिएगा? नहीं, आप नहीं मारिएगा। तब आपका दोस्त मारेगा? नहीं, आपका दोस्त भी नहीं मारेगा। तब कौन मारेगा? ओहो, आपका दोस्त ना, आपका दोस्त का दोस्त मारेगा। तब कौन मारेगा भाई? बोलिए। इलेक्ट्रॉन। कौन मारेगा चक्कर? इलेक्ट्रॉन। यहां तक में कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन चक्कर मारेगा। किसका? ये दोनों दोस्त का? नहीं, नाभिक का। नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चक्कर कौन मारता है? आपका दोस्त। नहीं, दोस्त का दोस्त नहीं, दोस्त का दुश्मन। इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोल भाई। अब पहला घर में 2 गो मारेगा, अधिकतम का गो दोस्त चक्कर मारेगा? 2 गो। इसके पास है क्या गो? 17 गो। तभी तो और बाकी है ना, है क्या गो? 15 गो बाकी है। तो आराम से भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए। दूसरा घर में 8 गो, अधिकतम 8 गो। बच गया क्या गो? 7 गो। अब यो 7 गो बाकी है। 8 2 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, बोलिए और एगो भर दीजिए। और एगो भर देते 17 नुआ 2 8 10 10 7 17। लेकिन अब सुनिए, अब थोड़ा सा एगो कहानी सुनाते, सुनिए। यहाँ है छोटवा। कौन है भाई? छोटवा है। छोटू, थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान दो। इधर देखो तो बाबू, सब बच्चा तुमको देख रहा है कितना अच्छा से। इधर है नटवा। कौन है? नटवा। ठीक है, एगो है छोटवा, दूसरा है नटवा। नटवा के पास है 9 रुपया। कितना है? 9 रुपया। अच्छा छोड़ो, 99 रुपया है। कितना है? अब थोड़ा अच्छा लग रहा है।
और छोटवा के पास है 1 रुपया। क्या छोटू, बुरा लग रहा है? 1 रुपया तो नटवा से मांग लो, नटवा से मांग लो ना भाई। छोटवा जो है ना नटवा से मांगता है, अरे भाई तो लगे बहुत पैसा जो, ऐसनो कर 99 रुपया तो हमरा दे दे, तो हमरा दे दे। कौन मांगा? छोटवा मांगा। किससे मांगा? नटवा से। बोलिए, आप सोच के बोलिए क्या देगा? नटवा बोलेगा, भक अपने आपके बाबे समझे होशियार कत पैसा मांगे। हाँ फ्री में भैया 99 रुपया तोरा दे देबो, 100 पूरा बसता। ये बोलता अगर जो हमको 99 रुपया दे देगा तो हमारे पास 100। क्या आप इसको बुर्बक समझते हैं या इसको बुर्बक समझते हैं? दोनों में कौन बुर्बक? न दोनों होशियार है, दोनों होशियार है जी। ये भी शांत होना चाहता है, ये भी शांत होना चाहता है, ताकि दिमाग खराब ना हो कि इतना पुराना है, इतना पुराना। जब पैसा होने लगता है तो आदमी ज़्यादा प्रयास करता है, और ज़्यादा हो और ज़्यादा हो। इसके पास हुआ, बोला और ज़्यादा हो जाए। इसके पास भी ये भी सोचा और ज़्यादा हो जाए। तो बताइए किसको कौन देगा? आप अपना कॉमन सेंस लगा करके, अपना बुद्धि लगा करके बताइए कौन किसको देगा? छोटवा नटवा को देगा या नटवा छोटवा को देगा? यहाँ तो आपका दिमाग चल रहा है। पक्का एकदम गारंटी के साथ आप सही सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं एकदम सही सोच रहे हैं। छोटवा नटवा को 1 रुपया दे देगा और ये 1 रुपया जो है ना इसको दे देगा। दे दिया, कोई दिक्कत? अब इसके पास 1 रुपया आने से 100 हो गया। अब इसके पास जो भी था अब खत्म हुआ, ये भी शांत हो गया और ये भी 100 पूरा करके खुश हो गया, शांत हो गया। और दोनों स्टेबल हो गया, शांत हो गया। दोनों स्टेबल होना ही चाह रहा था, दोनों शांत होना चाह। अब बताइए, सुनिएगा यहाँ से, कौन वस्तु पर कौन सा चार्ज होगा? इसी प्रश्नों का उत्तर छोटवा नटवा देगा, हम नहीं, छोटवा नटवा बताएगा। क्या लगा आपको मजाक है? ये दोनों होशियार बच्चा था, छोटवा और नटवा। बताएगा आपको कौन वस्तु पर कौन सा चार्ज होगा। देखिए देखिए देखिए, छोटवा नटवा। छोटवा दिया, छोटवा दिया है, छोटवा दिया है, देने वाला, देने वाला। नटवा लिया है तो लेने वाला। ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ देखिए, इसके पास एगो इलेक्ट्रॉन है, क्या गो? एगो। इसके पास 7 गो है और एगो दे देगा तो इसका घर भर जाएगा। 8 एगो इसको चाहिए ही, और एगो जहाँ दे देगा तो इसका घर भर जाएगा। बताइए यहाँ पर सोडियम क्लोरीन को देगा या क्लोरीन सोडियम को देगा? यहाँ से सोच लो, वहाँ बताओ कौन किसको देगा? सोडियम क्लोरीन को देगा या क्लोरीन सोडियम को? आपका तो दिमाग काम करने लगा। अब जो सोचने वाले हैं, जो सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और आप जो सोच रहे हैं वही सही भी है। तो अब ये जो है ना क्लोरीन के पास चला जाएगा। चला जाओ बेटा, चला गया ना। यहाँ देखिए गया है, जाने वाला सिंबल दे दिए, जा रहा है ना भाई। ये चाचा इसके पास चला गया। अब इसके पास जब ये चला गया तो इसका खाली हो गया। अब ये घर खाली हो गया, एकदम शांत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब टेंशन नहीं है। ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, आपस में साझेदारी कर लिया। अब सुनो, जैसे ये देने वाला हुआ और ये लेने वाला, जैसे यहाँ से गया ना भाई, तो ये देने वाला, ये लेने वाला। उसी तरह से सोडियम देने वाला और क्लोरीन लेने वाला। सोडियम दे रहा है, क्लोरीन ले रहा है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ लिख लेते हैं, छोटवा अब सोडियम हो गया, सोडियम देने वाला, और नटवा क्लोरीन मान लो, ये लेने वाला। ये कागो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये कागो दिया? एगो, तो 1 प्लस। ये कागो लिया? एगो, तो एगो माइनस। तो देने वाला प्लस, लेने वाला माइनस, देने वाला प्लस, लेने वाला माइनस, देने वाला प्लस, लेने वाला माइनस। अच्छा एक बात और सोचो, सोचो, ये देने वाला, ये लेने वाला, देने वाला लेने वाला। देने वाला क्या हो गया? प्लस, लेने वाला माइनस, देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला निगेटिव, देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला निगेटिव। अच्छा एक बात और सोचो, अच्छे से सोचो। देखो भाई, सोचेगा ना तो अच्छे से सीखेगा भी। ये देने वाला है, मतलब इसका पॉकेट से निकला है, यहाँ से
निकला है और इसका पॉकेट में गया है। छोटवा का पॉकेट से निकला, नटवा का पॉकेट में गया, यहाँ से निकला और इसके पास गया, तो जहाँ से निकलेगा प्लस और जहाँ जाएगा माइनस, जहाँ से निकलेगा प्लस, जहाँ जाएगा माइनस। समझ में आ रहा है? मतलब जिसके पास से निकलेगा वो प्लस और जिसके पास जाएगा वो माइनस। समझ में आ रहा है? एक बात और सोचो, निकल क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन। जा क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन। निकल क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन। जा क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो सब खेला किस पर है? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है? एटम में। एटम से क्या बना? एलिमेंट। एलिमेंट से क्या बना? दुनिया का हर एक वस्तु। क्या किसी को दिक्कत? तो दुनिया का हर एक वस्तु किससे बना है? एलिमेंट से। एलिमेंट के अंदर में क्या है? एटम। एटम के अंदर में क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन में क्या है? चार्ज। तो चार्ज कहाँ है? इलेक्ट्रॉन में। और चार्ज क्या प्रकार का? दो प्रकार का। और दो प्रकार कैसे कैसे हो रहा है? समझ में आ रहा है अब? छोटवा दिया देने वाला, नटवा लिया लेने वाला। तो देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला नेगेटिव। दिया क्या? इलेक्ट्रॉन। लिया क्या? इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का कौन वस्तु पर पॉजिटिव होगा, कौन वस्तु पर नेगेटिव होगा? यहाँ का उत्तर हम दें या छोटवा देगा? ये देने वाला हुआ ना। दिया कौन सी? इलेक्ट्रॉन। लिया कौन सी? प्रोटॉन। प्रोटॉन लिया, इलेक्ट्रॉन ने लिया। दिया कौन सी? इलेक्ट्रॉन। लिया कौन सी? इलेक्ट्रॉन। तो देने वाला क्या हो गया? पॉजिटिव। लेने वाला क्या हो गया? निगेटिव। जगो इलेक्ट्रॉन देगा वह गो प्लस, एगो देगा तो एक प्लस, दो गो देगा दो गो प्लस। किसी को दिक्कत? तो देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला निगेटिव। अच्छा एक बात और सोचो, सोचो सोचो सोचो, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना पाऊ। अच्छा से जितना जमीन मजबूत होगा ना, महल कॉन्सेप्ट का उतना ही मजबूत होगा। समझना, देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला निगेटिव। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है? और थोड़ा और हौला करते हैं। अच्छा तू सोचो, सोचो तो भाई कि ऐसा हो जाए ना कि याद रहे, ऐसा सोचो कुछ। आप लोग देखे होंगे जरल का मोबिल, गाड़ी का निकलता है जो जरल का मोबिल, कैसा रहता है बताइए तो? काला। मोबिल का रंग काला, और जिस पर आप फेंक दिए वो हो जाएगा गोरा। मोबिल का रंग है काला, ठीक है, आप जिस पर भी फेंक दीजिएगा ना वो हो जाएगा गोरा, एकदम फेयर हो जाएगा। नहीं ऐसा होगा क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। तब कैसा होगा? आप जिस पर फेंकिएगा ना वो बहुत सुंदर हो जाएगा। नहीं ऐसा भी नहीं होगा? अच्छा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ठीक, आप जिस पर फेंकिएगा वो एकदम परी हो जाएगा। नहीं परी हो जाएगा जी, वो ना। तब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आप ही बोलिए 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 बोलिए। अरे भाई कुछ तो बोल, क्या होगा? आप जिस पर फेंकिएगा ना मोबिल वो हो जाएगा करिया, अंधरिया, काला जामुन, ना पाकल जामुन हो जाएगा, करका जामुन, नहीं मतलब काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला। मोबिल का रंग काला और जिस पर जाएगा उसे भी कर देगा काला। अब यहाँ सुनना, गया तो था इलेक्ट्रॉन ही, इससे गया इलेक्ट्रॉन ही। अरे बोलो ना या नहीं? इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? निगेटिव। जिस पर जाएगा उसे भी कर देगा निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? निगेटिव। और जिस पर जाएगा उसे भी करेगा निगेटिव। और जहां से जाएगा, जहां से जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। क्या हो जाएगा भाई? पॉजिटिव। क्या समझ में आया? मोबिल का रंग काला, जिस पर जाएगा उसे भी करेगा काला। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज और जिस पर जाएगा उसे भी कर देगा निगेटिव। और जहां से जाएगा उसको कर देगा पॉजिटिव। किसी को दिक्कत? अब एक बात सोचो और सोचो, गहराई से सोचो। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? एटम में। एटम से क्या बना? क्या बना? एटम से क्या बना? एलिमेंट। एलिमेंट से दुनिया का हर एक वस्तु बना है। तो थोड़ा और गहराई में जब सोच ही लिया है तो अब ये भी प्रश्नों का उत्तर आप देते ही चलिए, थोड़ा सा बताइएगा ध्यान से। हाँ देखो 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 देखो
ये मेरा बाल दिख रहा है आपको? ऐसे मेरा बाल बहुत बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है। हाँ ठीक है, निकल गया। मान लीजिए बाल है, क्या है जी, नहीं दिख रहा होगा, बाल है लेकिन मान लिए, ठीक है। बाल में है प्रोटीन। क्या है? बाल में है प्रोटीन। बाल में है प्रोटीन। अब प्रोटीन में है कार्बन। क्या है? प्रोटीन में है कार्बन। कार्बन में है एटम। क्या है? एटम। एटम में है इलेक्ट्रॉन। यही ना, इलेक्ट्रॉन किसी पर जाएगा तो पॉजिटिव या निगेटिव, किसी पर जाएगा तो निगेटिव, और जहाँ से जाएगा वहाँ पॉजिटिव। तो बताइए इलेक्ट्रॉन है किस में? बाल में। बाल में है ना। चार्ज का दाता कौन हो गया? चार्ज का पूरा पावर किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास। इसका मतलब ये है बाल में भी चार्ज नहीं, तो बाल में भी चार्ज, गाल में भी चार्ज, पैर में भी चार्ज, मतलब पूरा शरीर में चार्ज। तो चार्ज कहाँ है? अब समझ में आया आपको? चार्ज कहाँ है, समझ में आया? तो बताइए, इतना बड़ा जिम्मेदारी पूरा इलेक्ट्रॉन चाचा के पास है और सम्मान नहीं मिलेगा? अरे भाई, ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है जो है ना, इसी से बना है, इसी पर है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। इलेक्ट्रॉन पर ही है। यही चार्ज हम लोग पढ़ेंगे, यही चार्ज का नौटंकी नखरा पढ़ेंगे, ठीक है। मजाक नहीं करने वाले हैं। मतलब पूरा चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं उसी के बारे में नहीं जानेंगे, आएंगे हाँ तो साथियों ये पढ़िए वो पढ़िए, कुछ नहीं पढ़िए। पहले उसको सीखिए, समझिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जहाँ से शुरुआत हो ना, उसके नीचे से भी जाके देखना चाहिए, कुछ तो छूट नहीं रहा है। यहीं से शुरू होगा। फिजिक्स का जो एक पहला चैप्टर है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहीं से शुरू है। इसी से पूरा चैप्टर बनने वाला है, और इसी को हम किसे छोड़ दें? तो समझ में आ रहा है भाई? तो दुनिया का हर एक वस्तु में चार्ज है। काहे? कि इलेक्ट्रॉन दुनिया का हर एक वस्तु में मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉन से ही ना चार्ज का उत्पत्ति हो रहा है। तो कितना बड़ा जिम्मेदारी है इसके कंधे पे, इतना बड़ा जिम्मेदारी लेकर के ये बैठा है। तो नमस्कार करेंगे इसको कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।